स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के सबसे धाकड़ सवाल 50 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस, वेस्टर्न वार्डन, व्यापम से जितनी परीक्षा होती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का एक फास्ट रिवीजन है, तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। आपका अगला सवाल है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। कौन सा क्रम है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26वां क्रम है। दोस्तों, एक आपसे निवेदन है कि आपको जितने भी प्रश्नों का आंसर पहले से पता होगा तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर किया। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया? छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलचरियों ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजकीय भाषा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? छत्तीसगढ़ सरकार के जो राज्य प्रतीक है उसके चिन्ह की आकृति कैसी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलाकार। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित हैं? छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धान। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 क्षेत्र हैं। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? छत्तीसगढ़ जो विधानसभा भवन है उसका नामकरण किसके नाम पर किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेदना। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी पिछली परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करुणा रखा गया है। क्या? करुणा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलचरियों ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया।
दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम एक आपसे टेस्ट प्रश्न पूछेंगे, जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में देना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नक्सलवाद को दूर करना। नक्सलवाद को दूर करना। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई हैं? छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ है उसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 राज्यों से लगती है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बस्तर। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भाग से, ऑप्शन ए राइट आंसर। ऊपरी भाग से छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसील हैं? छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सबसे अधिक तहसील हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्ग जिले में। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित कौन सा जिला है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकमा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबूझमाड़। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है? ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांपा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबिंकापुर। अबिंकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का जो वन मुख्यालय है वो दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साल वृक्ष है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले
सभी वीडियो हमारी महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीव हैं, जो अभयारण्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमरदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमरदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रायगढ़ जिले में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, रानी दहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानी दहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जसपुर में स्थित है। कहाँ पर? जसपुर में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोरिया जिले में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मंद्रा जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टोकपाल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट कर कर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरगुजा जिले में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं? निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महापाषाणीय संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रावस्ती। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रायपुर। आपका अगला प्रश्न है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? किस शासकों से संघर्ष हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा नल। आपका अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? व्याघ्रराज था वो दोस्तों कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा महाकानंतर का शासक था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? किसके साथ आरंभ होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कलचरी। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बिम्बाजी भोसला। जो बिम्बाजी भोसला थे छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था। छत्तीसगढ़ में जो परगना पद्धति है उसका जन्मदाता कौन था दोस्तों? तो इसका जन्मदाता ऑप्शन सी विट्ठल दिनकर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम जो ब्रिटिश अधीक्षक था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैप्टन एडमंड। ऑप्शन ए राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खल्लारी। ऑप्शन सी राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कलचरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? कलचरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा मराठों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। आपका अगला सवाल है, और दोस्तों हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश शासक साम्राज्य में विलय हुआ। छत्तीसगढ़ जो ब्रिटिश साम्राज्य था में विलय हुआ था। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1854 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। आपके लिए टेस्ट प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।